हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। पहले हम लोग ये स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम फंडामेंटल्स चेक करेंगे और देखेंगे कि पोजिशनल बेसिस में अगर हम लोगों को इधर कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं। लेट्स बिगिन विद द टेक्निकल पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ट। वीकली चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने इस एरिया में एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है, जहां पर प्राइस ने पहले भी बहुत बार इधर से बाउंस बैक किया। ऑल टाइम हाई करने के बाद ये चैनल में प्राइस नीचे आ रहा था और सपोर्ट जोन को टच करने के बाद प्राइस ने फाइनली ये ट्रेड लाइन को ब्रेक किया इधर, और उसके बाद प्राइस इज राइट नाउ कंसोलिडेटिंग एंड राइट नाउ द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग आफ्टर मेकिंग द हायर हाई। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो ये हमारा सपोर्ट जोन है, जहां पर प्राइस ने पहले भी बहुत बार बाउंस किया हुआ, और ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है क्योंकि इधर से प्राइस ने और ऊपर नहीं गया। दिस इज आवर मेजर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस जोन एंड दिस इज आवर मेजर टाइम फ्रेम सपोर्ट जोन। और की जोन की बात करें तो ये हमारा की जोन बन गया, जहां पर प्राइस ने पहले भी रेजिस्टेंस लिया था और फाइनली ब्रोक करके यही सेम एरिया में प्राइस ने सपोर्ट भी दिखाया। ये हमारा मेजर टाइम फ्रेम की जोन है। अगर हम यहाँ पर लोअर लो से एंड हायर हाई तक एक फिबोनाची ड्रॉ करें, इधर से हम देख सकते हैं कि इन बिटवीन दिस एरिया से प्राइस यूजुअली कम बैक करता है और इधर से बाउंस लेता है। प्राइस ने बहुत बार तोड़ने की कोशिश किया बट इधर से नहीं तोड़ पाया। दिस इज ऑल्सो confirming that this could be our smaller time frame key zone. Let's remove this and let's go to our daily time frame. अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, क्योंकि ये हमारा बिगर टाइम फ्रेम की जोन है, एक दिस कुड बी आवर मोस्ट बाइंग जोन, क्योंकि इधर से प्राइस बहुत बार बाउंस किया। अगर प्राइस इधर से बहुत बार बाउंस कर रहा है तो बायर्स आर सिटिंग अराउंड दिस एरिया टू टेक द मार्केट एंड टू ब्रेक द रेजिस्टेंस जोन। डेली टाइम फ्रेम में इधर और भी हम देख सकते हैं कि इधर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है, जहां पर रिगार्डलेस ऑफ दिस वन, if you consider this as a fake breakout, इधर एक bullish flag pattern भी create कर रहा है, जहां पर pole of the flag and this is our flag. As you all know that as this is making a bullish flag pattern, अगर हम और smaller time frame में अगर इसी एरिया को थोड़ा और एनालाइज करें, इस एरिया में भी प्राइस एक की जोन क्रिएट कर रहा है, जहां पर प्राइस पहले भी सपोर्ट लिया था एंड देन वही एरिया से प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन भी क्रिएट कर रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस जोन। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर इज, व्हाट आई एम थिंकिंग दैट द प्राइस विल कम बैक अराउंड द सेम एरिया and then it will break the trend line and then it will make a new higher high and it will break the resistance zone. टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो इधर भी हम देख सकते हैं कि अगर हम ये वॉल्यूम चार्ट को देखें, विच इज डाउन हियर, इधर हम देख सकते हैं कि इसी रेंज में हमारा जो ग्रीन बार्स है, दोज आर हायर देन द रेड बार्स। व्हाट दिस इज इंडिकेटिंग दैट द बायर्स आर मोर एक्टिव अराउंड दिस एरिया। अगर हम थोड़ा और जूम करें, इधर से हम देख ही सकते हैं कि द रेड बार्स आर स्मॉलर देन द ग्रीन बार्स। टू गेट मोर कन्फर्मेशन, अगर हम 200 SMA की बात करें, द प्राइस 200 SMA को भी ब्रेक किया हुआ एंड नाइसली रीटेस्ट भी लिया एंड उसके बाद हम लोग एक नाइस मूवमेंट भी देख सकते हैं टू द अपवर्ड्स। प्राइस 200 SMA के ऊपर भी है, नाइसली बुलिश फ्लैग पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। फॉर द टेक्निकल पार्ट, from my perspective of view, this is a good opportunity to enter into this trade, and I'm going to buy some units once the price comes back around this area. Then I'm going to buy again, because previously I entered here around this area couple of days before. If the price comes back again around the same area, then also I'm going to enter here. That's all for the technical part. Let's move to our financial part or the fundamental part for this particular stock. Castrol India Limited is a oil lubricant manufacturing company. They make lubricants for the motorcycle, commercial vehicles, energy sector and the industrial use. मार्केट कैपिटल की बात करें, ये 13 करोड़ के ऊपर है
and stock P comparing with the industrial P is less, the stock P is less, which is a good sign because जहाँ पर वही इंडस्ट्री में दूसरे स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पी रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक प्राइस हमें कम प्राइस में मिल रहा है। ROCE की बात करें which is 60% which is excellent, ROE 45%, almost 46% which is also good. Debt to equity ratio की बात करें which is less than 1 which is good also, which is indicating that this company doesn't have more debt on their head. So they have also good dividend payout which is around 5%, 4.68, which is also good indication that if we hold this stock for long time we can also get the dividend. So if we go little down here and let's see the profit and loss, you can see throughout the last 12-13 years they have shown a nice profit, nice sales, and you can see the exponential growth in their sales, as well as अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हर साल ज़्यादा हो रहा है, एंड लास्ट 12 मंथ्स की अगर बात करें वो भी हमारा पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट दिस कुड बी मोर इन द फ्यूचर एज वी ऑल नो दैट कि हमारा इंडिया में बहुत ज़्यादा कार एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बन रहा है, सो वी कैन सी मोर सेल्स इन द फ्यूचर ऑल्सो। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें and profit before tax, I usually see the profit before tax because some company they have different percentage during their taxation. As you can see that like 2019 they have paid 28, then 26, and previously where they were paying like almost 10% more, right? So I always see the profit before tax. So profit before tax की भी अगर बात करें, ये भी हम देख सकते हैं कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एंड द लास्ट 12 मंथ्स में भी हम लोग पिछले साल से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। अगर हम इधर रिजर्व की बात करें, रिजर्व में भी हम लोग देख सकते हैं कि एक ग्रोथ है जहाँ पर द कंपनी उन लोगों का प्रॉफिट एज ए रिजर्व वो लोग रिजर्व कर रहे हैं, और इधर भी हम लोगों को एक ग्रोथ नज़र आ रहा है। और फिक्स्ड एसेट की बात करें, ओपन दिस, एक्सपैंड दिस वन, यू कैन सी दैट दे आर इंक्रीजिंग देयर plant machinery to produce more product. You can see that they are also spending money, land and machinery, and at the same time they are also expanding their business by making more buildings, buying more lands, you can see here. So they are spending money for the fixed asset. You can see the overall growth for the fixed asset chart. द वर्क इन प्रोग्रेस की अगर बात करें, इधर भी हम लोग देख सकते हैं कि हर साल उन लोगों का कुछ ना कुछ चल रहा है जहाँ पर वो इधर से फिक्स्ड एसेट में चले जाता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी हम लोग मुझे कोई ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 2022 सितंबर में थोड़ा सा कम हुआ था फॉर द FII फॉरेन इन्वेस्टर, देन दे आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम द दिसंबर 2022, एंड अगर हम सितंबर की बात करें थोड़ा सा कम हुआ है, but I'm hoping that in future also they will increase their investment. and domestic investor की अगर बात करें, domestic investor में भी हम लोग मुझे कोई ज़्यादा changes नहीं है नज़र आ रहा है। कभी-कभी कुछ-कुछ साल में थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा चलता रहता है। From my perspective of view and from my according to my analysis, I am thinking that this particular stock is right time to buy, and even though if you go back to the technical analysis, and even though if the price falls from here and can come back to my support area or my support zone, then also I'll buy this stock, this particular stock, because ये एक one of the market leading company है। So that's it for today guys. So that is my personal view for this particular stock, and do your analysis, then you invest your money. And thank you for watching. Do not forget to subscribe to my channel and hit the bell icon, that every time I upload a new analysis video you guys can watch it at first, and see you in the next video. Thank you. Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.